जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं इमोशन के बारे में कि एक व्यक्ति को सुख की प्राप्ति कहाँ से होती है, मानसिक शांति कहाँ से मिलती है, वो कौन सी बातें होती है जो व्यक्ति को हर्ट करती है। आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली से इस वीडियो के माध्यम से ये स्टडी कर पाओगे कि वो कौन सी बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है और वो कौन सी बातें हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है। तो आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के 4th हाउस लॉर्ड के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि हमने एक सीरीज चला रखी है, 1st हाउस लॉर्ड से लेकर हम 3rd हाउस लॉर्ड को स्टडी कर चुके। आज हम स्टडी कर रहे हैं 4th हाउस लॉर्ड को कि जब 4th हाउस लॉर्ड यानी चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश जब डिफरेंट हाउसेज में प्लेस्ड होता है तो वो कैसे प्रभावित करता है। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना होगा कि 4th हाउस है क्या, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि जब आपको 4th हाउस का सिग्निफिकेंस पता होगा तो ही आप 4th हाउस लॉर्ड को स्टडी कर पाओगे। तो सबसे पहले हम 4th हाउस को देखते हैं कि 4th हाउस है क्या। चतुर्थ भाव आपके इमोशन को दर्शाता है। चतुर्थ भाव को सुख का स्थान बोला गया है। सुख का स्थान क्यों बोला गया है? क्योंकि इमोशन और सुख ये दोनों अटैच होते हैं। जब आप किसी से इमोशनली अटैच होते हो और वो व्यक्ति आपके अकॉर्डिंग कार्य करता है, आपके इमोशन की कदर करता है, तो आपको सुख की प्राप्ति होती है। वहीं यदि वो अपोजिट रहता है तो आपको वहाँ से दुख मिलता है, हर्ट होती है वो बातें आपको। इसलिए जन्म कुंडली से ये पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा और वो कौन सी बातें हैं जो उसको हर्ट करेगी। ये डिपेंड करता है आपके जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में कि आपका चतुर्थ भाव जो है यानी 4th हाउस जो है वो किस कंडीशन में है। यदि अच्छी कंडीशन में हुआ, बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपको लग्जरी कंफर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो भौतिक सुख सुविधाओं को दर्शाता है। 4th हाउस आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है। आपकी मानसिक शांति यानी जो मेंटल पीस है वो भी हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। आपका जो फैमिली डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर है कि आपका जो परिवार का वातावरण है वो कैसा रहेगा, शांति प्रिय रहेगा या लड़ाई झगड़े वाला रहेगा, ये सारी बातें हम 4th हाउस से देख सकते हैं। तो 4th हाउस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4th हाउस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक व्यक्ति का अपनी फैमिली से अटैचमेंट, उसकी मानसिक शांति, ये सारी कनेक्ट रहती है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं कि 4th हाउस लॉर्ड जब 1st हाउस में होता है तो वो व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है। देखिए 4th हाउस क्या है? 4th हाउस मेंटल पीस है और साथ ही साथ वो क्या है, फैमिली डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर भी है। चतुर्थ भाव आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में आप देखोगे कि उसकी मदर का और उसके फैमिली डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर का विशेष प्रभाव रहेगा। हम ये बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में उनका दबाव रहेगा। वो व्यक्ति चाहकर भी इन चीज़ों से दूर नहीं हो सकता। उसके व्यक्तित्व के अंदर ये चीज़ें आपको दिखाई देगी कि वो इनसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ रहेगा। उसको मेंटल पीस भी यहीं से आएगी कि उसकी फैमिली जब अच्छी है, माता का स्वास्थ्य अच्छा है, तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से शांति महसूस करेगा। उसकी फैमिली के अंदर किंतु परंतु हुई या कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो वो व्यक्ति चाहे 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर भी बैठा है ना, तो भी उसकी मानसिक शांति डिस्टर्ब हो जाएगी। जब चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न में आ जाए तो हम ऐसी कंडीशन देख सकते हैं। 4th हाउस लॉर्ड जब 2nd हाउस में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति बड़े परिवार में रहता है, जॉइंट फैमिली में रहता है। और ऐसे व्यक्ति जब भी अपने कुटुंब में बैठेगा, अपने परिवार के साथ में रहेगा, तो उसको मानसिक शांति महसूस होगी। इसके अलावा हम एक बात और बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति यदि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करता है या फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई कार्य करता है तो उसको मानसिक शांति मिलेगी। 4th हाउस लॉर्ड जब 3rd हाउस में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि अपने जो नेबर हैं, उनके जो पड़ोसी हैं, उनको भूलकर भी परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उसके पड़ोसी परेशान हो, क्योंकि यदि आपने इस युति के अंदर आपने ऐसा कोई कार्य कर लिया जिनकी वजह से आपके पड़ोसी परेशान हो रहे हैं, तो आपके जीवन में एक ऐसी परेशानी आ जाएगी जिनका आपको सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। क्योंकि 4th हाउस से 3rd हाउस जो है 12th हाउस है, यानी जो 3rd हाउस है वो 4th से आप काउंट करोगे तो 12th आता है। और 12th क्या है? लॉसेज को दर्शाता है, हिडन एनिमीज को दर्शाता है और साथ ही साथ नेबरहुड को भी दर्शाता है, पड़ोसियों को भी दर्शाता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि हमेशा अपने पड़ोसियों से अच्छा बिहेव करे और इसके अलावा आपके जो सिबलिंग्स हैं उनसे आप अच्छा बिहेव करो, क्योंकि जो 3rd हाउस है वो छोटे भाई बहनों को भी दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति जब भी ट्रेवल करेगा तो उसको मानसिक शांति मिलेगी और खुशी मिलेगी, क्योंकि जो 3rd हाउस है वो शॉर्ट ट्रेवल को दर्शाता है। 4th हाउस लॉर्ड का 4th हाउस में बैठना क्या दिखाता है? देखिए, जब भी आप अपने स्वयं के घर में होते हो तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ महसूस करते हो। ठीक उसी प्रकार जब एक हाउस लॉर्ड, घर का स्वामी, अपने स्वयं के घर में बैठता है तो वो काफ़ी अच्छी स्थिति में होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन की सारी भौतिक सुख सुविधाएं लेने वाला होता है, काफ़ी आनंद की प्राप्ति होती है, लग्जरी कंफर्ट इस व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छे से उसको प्राप्त होते हैं। 4th हाउस लॉर्ड जब 5th हाउस में आ जाए तो उसे हम कैसे देखते हैं? ऐसे व्यक्ति का नेम, फेम बहुत अच्छा रहेगा,
इस व्यक्ति का नॉलेज आपको बहुत अच्छा मिलेगा देखने को, काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति होगा। और हम एक स्टडी ये भी कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की जो मदर है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ कार्य कर सकती है, क्योंकि 5th हाउस जो है वो एजुकेशन है और 4th हाउस क्या है, आपकी मदर है। तो मदर का लग्न हो गया ये, तो 2nd हाउस क्या हो गया, सस्टेनर हो गया, यानी सस्टेन कहाँ से करेगा व्यक्ति आपकी। तो ये एक इंडिकेशन आती है कि आपकी जो मदर का ऑक्यूपेशन है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। 4th हाउस लॉर्ड जब 6th हाउस में आ जाए तो ये एक अच्छी कंडीशन नहीं होती, क्योंकि 6th हाउस षड रिपु का है। तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट देखने को मिल सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर कर्ज देखने को मिल सकता है, लिटिगेशन, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है। और 6th हाउस डिजीज़ का है और 4th हाउस लॉर्ड आपकी मदर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस दशा के अंदर आपके जो मदर है उनका स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है और वो आपकी चिंता का विषय बन सकता है। रेमेडी के तौर पर हम ये बात करें तो ऐसा व्यक्ति जब भी प्रॉपर्टी परचेज करे तो हमेशा उसको फाइनेंस करवानी चाहिए, हमेशा लोन पे लेनी है। लोन पे क्यों लेनी है, क्योंकि जो 6th हाउस है वो लोन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा व्यक्ति जब भी लोन लेगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिस्प्यूट नहीं कराएगी। अदरवाइज क्या होगा कि जब भी वो प्रॉपर्टी खरीद के उसमें जाएगा तो उसको डिस्प्यूट देखने को मिलेगा, वो शांति से वहाँ नहीं रह पाएगा। 4th हाउस लॉर्ड जब 7th हाउस में आ जाए तो उसे हम कैसे देखते हैं। देखिए 7th हाउस जो है वो आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक इंडिकेशन तो ये आती है कि आपका पार्टनर लोकेलिटी से हो सकता है, यानी आपका आसपास का जो एरिया है वहीं से आपका पार्टनर आपको मिल सकता है। सेकंड हम ये देखते हैं कि आपका जो रिश्ता होगा वो आपके मदर के द्वारा हो सकता है। इमोशन की हम बात करें तो चतुर्थ से चतुर्थ है 7th, और चतुर्थ भाव क्या है, आपकी मदर का 1st हाउस है। तो आपकी मदर के जो इमोशन है वो आपके लाइफ पार्टनर से अटैच हो जाते हैं। इसीलिए जो रिलेशन है ना सास बहू का, ये काफ़ी इमोशनली होता है। जैसे आपके इमोशन आपके चतुर्थ भाव दिखाते हैं, ठीक उसी प्रकार आपका जो 4th हाउस है वो आपके मदर का 1st हाउस हो गया, और वहीं से हम मदर के इमोशन को चेक कर सकते हैं। 4th हाउस लॉर्ड जब 8th हाउस में आ जाए तो उसे हम कैसे देखते हैं। देखिए 8th हाउस में आना अच्छी बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपनी स्किल को, अपने जो गट्स है उनको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता हुआ दिखाई देता है। 4th हाउस लॉर्ड क्या है, प्रॉपर्टी है। 8th हाउस क्या है, इनहेरिटेंस है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को इनहेरिटेंस की प्राप्ति हो सकती है, यानी पुश्तैनी जो प्रॉपर्टी है वो इस व्यक्ति को मिल सकती है। ऐसा कंजंक्शन यहाँ पे बनता है। और एक चीज़ हम ये देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का भी काम कर सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम जो होती है वो 8th हाउस से देखते हैं और 4th हाउस जो है वो प्रॉब्लम है। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रॉब्लम वाली प्रॉपर्टी होगी उनसे जुड़ा हुआ काम वो कर सकता है, और ये काम उस व्यक्ति को सक्सेस भी दिलाएगा। 4th हाउस लॉर्ड जब 9th में आ जाए तो उसे हम कैसे देखते हैं। देखिए 9th हाउस वैसे तो आपका भाग्य स्थान है, लेकिन 4th से ये 6th हाउस बनता है। तो यहाँ हम ये बोलते हैं कि 6th हाउस डिस्प्यूट का है, तो प्रॉपर्टी को लेकर आपको डिस्प्यूट देखने को मिल सकता है। और हम क्या देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपके फादर के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके फादर का जो हाउस है वो क्या है, 9th हाउस, और जो 4th हाउस है वो 9th से 8th बनता है। तो एक तरीके से आपके फादर का आप असेंडेंट चेक करोगे तो उनका जो अष्टमेश है वो उनके लग्न में आ गया। तो कहीं ना कहीं ये जो कंडीशन आपके चार्ट में बन रही है कि चतुर्थ भाव का स्वामी आपके 9th हाउस में आ रहा है, तो ये आपके पिताजी के लिए अच्छा नहीं होता है। चतुर्थ भाव के स्वामी का दशम भाव में बैठना, यानी 4th हाउस लॉर्ड जब 10th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो क्या देखते हैं इसे हम। ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने वर्क प्लेस के ऊपर लग्जरी कंफर्ट काफ़ी अच्छी मिलेगी, उसको सुकून मिलेगा। जब भी वो अपने प्रोफेशन में होगा, अपने कार्य में होगा, तो उसको मानसिक शांति मिलेगी, क्योंकि 10th हाउस कार्य है, क्योंकि 10th हाउस कर्म स्थान है, और 4th हाउस लॉर्ड क्या दिखाता है, आपका मेंटल पीस, मानसिक शांति को दिखाता है। और इसके अलावा हम क्या चेक कर सकते हैं कि आपका जो वर्क प्रोफेशन है उसके अंदर आपका मदर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। 4th हाउस लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना क्या दिखाता है, 11th हाउस जो है वो क्या है, इच्छा पूर्ति को दर्शाता है, वो लाभ को दर्शाता है। तो सबसे अच्छी इंडिकेशन तो ये आती है कि ऐसे व्यक्ति का उसकी जो लग्जरी कंफर्ट को लेकर जो इच्छाएं हैं वो सारी पूरी होगी, क्योंकि 11th हाउस क्या है, इच्छा पूर्ति का, और 4th हाउस क्या दिखाता है, आपकी लग्जरी और कंफर्ट को दिखाता है। 4th हाउस लॉर्ड जब 12th हाउस में आ जाए तो उसे हम कैसे देखते हैं। 12th हाउस क्या है, फॉरेन है, लॉसेज है, एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट है। तो जब 4th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में आता है तो हम इंडिकेशन एक तो ये आते हैं कि ऐसा व्यक्ति फॉरेन में प्रॉपर्टी बना सकता है, अदरवाइज उसको प्रॉपर्टी का लॉस भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के जो खर्चे होंगे वो फैमिली में डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर पे या वो लग्जरी कंफर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 12th हाउस खर्चे हैं
और जो फोर्थ हाउस है वो लग्जरी कंफर्ट है। तो ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई देगा कि वो अपने लग्जरी कंफर्ट के जो आइटम है उनके ऊपर खूब सारे वो खर्चा करता हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार आप फोर्थ हाउस को और फोर्थ हाउस लॉर्ड की जो प्लेसमेंट है उनके आधार पर आप ये जान सकते हो कि आपको मानसिक शांति कहाँ से मिलेगी और वो कौन सी बातें हैं जो आपके सुख की कारण बन सकते हैं और वो कौन सी बातें हैं जो आपको हर्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फोर्थ हाउस के आपका मदर का फर्स्ट हाउस हो गया, तो काफ़ी बातें आपकी यहाँ से निकल कर आती है कि आपको सुकून कहाँ से मिलेगा, आपको मानसिक शांति कहाँ से मिलेगी और कौन सी बातें जो आपको हर्ट करेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव आपके इमोशन को भी दर्शाता है। इस प्रकार आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली से ये स्टडी कर सकते हो कि आपके लिए चतुर्थ भाव कैसा है और वो कौन सी बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। फोर्थ हाउस में यदि आपके जन्म कुंडली के फोर्थ हाउस में यदि आपके राहु प्लेस्ड हो जाए तो उसे हम कैसे देखते हैं। देखिए राहु क्या है, फॉरेन एलिमेंट है और क्या है, बड़ी डिजायर है राहु। तो ऐसे व्यक्ति के घर में आप ये देखोगे कि जो लग्जरी कंफर्ट के जो आइटम है हो सकते हैं कि वो किसी विदेशी ब्रांड के हों या बहुत अच्छी कंपनी से वो बिलोंग करते हों। साथ ही साथ केतु क्या दिखाता है, केतु की प्लेसमेंट ये दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति को इन चीज़ों से लगाव नहीं रहेगा, वो अलगाव फील करेगा। और जब भी ऐसे व्यक्ति के घर में कोई धार्मिक एक्टिविटीज़ होगी, कोई कीर्तन होगा, तो ऐसे व्यक्ति को वहाँ से सुकून मिलेगा। क्योंकि केतु क्या है, केतु हमारे रूट्स को दर्शाता है, केतु धार्मिक स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। तो जब भी आपके घर में ऐसे कार्यक्रम होंगे तो जिसका केतु फोर्थ हाउस में है उस व्यक्ति को मानसिक शांति मिलेगी। अदरवाइज वो अपने घर से दूर रहना पसंद करेगा, उसको घर में शांति नहीं मिलेगी। इस प्रकार आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली से स्टडी कर सकते हो। आशा करता हूँ ये छोटा सा नॉलेजफुल वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो आगे फिर मिलते हैं, फिफ्थ हाउस को स्टडी करेंगे, फिफ्थ हाउस लॉर्ड को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।